राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको चातुर्मास महात्म्य का चौथा अध्याय सुनाने जा रही हूँ। अब तक हमने 3 अध्याय सुने हैं। अगर आपका कोई भी अध्याय सुनने से छूट गया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक छोड़ दूंगी। आप वहाँ से अपना छूटा हुआ अध्याय सुनकर पुण्य लाभ कमा सकते हैं। आइए अब हम चातुर्मास महात्म्य का चौथा अध्याय सुनते हैं। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद मुनि, दान धर्म एक बड़ा भारी अंग है, परंतु चातुर्मास में किया गया दान अक्षय फल देता है। अन्न दान ब्रह्म के तुल्य बताया गया है, क्योंकि अन्न में प्राण रहते हैं। बिना अन्न के प्राणी अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकता। अन्न दान सबसे बड़ा दान बताया गया है। अन्न दान से देवता, पितर और मनुष्य सभी को तृप्ति मिलती है। इसलिए चातुर्मास में अन्न और जल का दान अवश्य करना चाहिए। अन्न के दान से परलोक में अक्षय आनंद प्राप्त होता है, और जल दान के समान तो दूसरा कोई दान है ही नहीं। मणि, रत्न, प्रवाल, सोना, चांदी, घर कोई भी दान कर सकता है, परंतु अन्न दान के समान कोई बड़ा दान नहीं है। अन्नदान, गोदान, वेदों का पाठ तथा नित्य होम चातुर्मास में महाफल प्रदान करता है। चातुर्मास में अन्न का दान करने वाले को वैकुंठ का वास प्राप्त होता है, और उसे भगवान विष्णु की प्रीति प्राप्त होती है। भगवान विष्णु के वह निकट चला जाता है। चातुर्मास में अन्न दान करने से मनुष्य के 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद, मैं तुमसे सत्य वचन कहता हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है कि अन्न के दान से मनुष्य के हजारों जन्मों के पाप नष्ट होकर वह परम आनंद को प्राप्त होता है। अन्न के दान से मनुष्य ऐसे आनंद को प्राप्त होता है जिस तरह से देवता ईशा को प्राप्त होते हैं। सुपात्र ब्राह्मण को श्रद्धा के सहित घी का दान करना चाहिए। ब्राह्मणों को घी से बने हुए स्वादिष्ट व्यंजन का भोजन कराना चाहिए। धर्म में श्रद्धा रखते हुए शास्त्रों की कथा का श्रवण करना चाहिए, और महात्माओं को श्रद्धापूर्वक सेवा और भगवान का पूजन चातुर्मास में अति दुर्लभ है। जो अपने पितरों के निमित्त चातुर्मास में अन्न का दान करते हैं, उनके पितर पितृलोक में अक्षय तृप्ति को प्राप्त होते हैं। सब देवता भी अन्न दान से अधिक प्रसन्न होते हैं। चातुर्मास में दूध और दही के दान का भी महाफल मिलता है। जो चातुर्मास में शाक, फल आदि का दान करते हैं, वे कभी भी नरक और यमलोक के दर्शन नहीं करते। चातुर्मास में जो शाक, फल आदि का दान करते हैं, उन्हें कभी भी नरक की पीड़ा नहीं भोगनी पड़ती। उन्हें कभी भी यमराज के दर्शन नहीं होते। उन्हें मरते समय की पीड़ा नहीं भोगनी पड़ती। उनके लिए यम मार्ग का रास्ता आसान हो जाता है। दान करने वाला चंद्रलोक में वास करता है। जो चातुर्मास में वस्त्र का दान करता है, उसको अनेक प्रकार से दीर्घायु संतान के सुख की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य चातुर्मास में पुष्प, चंदन, धूप आदि से भगवान का पूजन करते हैं, वे अनेक पुत्र और पौत्रों का सुख प्राप्त करते हैं। भगवान के वैकुंठ के नाम की प्रसिद्धि उन्हें प्राप्त होती है। चातुर्मास में भगवान विष्णु के शयन करने के बाद फल का दान किसी विद्वान और योग्य पंडित को देना चाहिए। जो ऐसा करता है उसे कभी भी स्वप्न में समलोक को नहीं देखता। तथा जो स्वर्ण का दान, गोदान और भूमि का दान करते हैं, उसके पितर अगर नरक में भी पड़े हों तो उसी क्षण उन्हें स्वर्ग का वास मिलता है। जो विष्णु भगवान के निमित्त गुड़, लवण, तेल, मधु, तिल, अन्न का दान करते हैं, वे भगवान के लोक को निसंदेह प्राप्त होते हैं। चातुर्मास में तिल और जौ का दान करने से अक्षय लोक की प्राप्ति होती है। जो द्रव्य से हवन करते हैं और ब्राह्मणों को दान देते हैं तथा चातुर्मास में नित्य गाय का पूजन करते हैं, तो उन मनुष्यों को फिर कभी भी माता के गर्भ में आकर जन्म नहीं लेना पड़ता। जन्म जन्मांतर की किए हुए पाप चातुर्मास में दान करने से अच्छे कर्मों में बदल जाते हैं, और इस संसार में दिन प्रतिदिन उनके भाग्य और ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। चातुर्मास में किया गया दान अन्य किसी भी समय किए गए दान से कोटि गुना फल देता है। चातुर्मास में विद्वान ब्राह्मणों को शय्या दान करनी चाहिए। जो ऐसा करता है उसे यम के दूत कभी उसके पास नहीं आते। यदि चातुर्मास में मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार भगवान के निमित्त ब्राह्मणों को दान देता है, आसन, जल का पात्र, दूसरे पात्र तांबे के हों या कांसी के, पीतल के,
अपनी श्रद्धा अनुसार दान करता है तो उसे कोटि गुना देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। जो चातुर्मास में गाय, भूमि, तिल, अन्न, दीपक ब्राह्मण को दान करता है, मंदिरों में दान करता है, उसकी एक पीढ़ी यदि नरक में भी हो तो उन्हें उसी क्षण स्वर्ग का वास मिलता है। वह मनुष्य तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, चातुर्मास में जो मनुष्य भगवान के निमित्त किसी इष्ट वस्तु का त्याग करता है वह अनंत फल को पाता है। जो कांसे के पात्र का त्याग करता है वह दूसरे जन्म में राजा बनता है। जो चातुर्मास में पलाश के पत्तों में भोजन करता है वह ब्रह्मत्व को प्राप्त होता है। तांबे के पात्र में कभी भी विशेष करके चातुर्मास में भोजन नहीं करना चाहिए। आग के पत्ते में तथा बड़ के पत्ते में जो चातुर्मास में भोजन करते हैं वह अनंत गुना कोटि फल प्राप्त करते हैं। जो पीतल के पत्ते में एक समय भोजन करते हैं वह भूमंडल के चक्रवर्ती राजा बनते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास में नमक का त्याग करते हैं वे सुंदर और रूपवान होते हैं। जो चातुर्मास में गेहूं का परित्याग करते हैं वे कई जन्मों तक चक्रवर्ती राजा बनते हैं। शाक का चातुर्मास में त्याग करने वाला सुंदर नेत्रों वाला होता है। चातुर्मास में मूंग की दाल का त्याग करने वाला मनुष्य चक्रवर्ती राजा बनता है। सबके साथ उसके संबंध मधुर होते हैं। उड़द का त्याग करने वाला धनाढ्य राजा बनता है। चावल का त्याग करने वाला घुड़सवार अश्वपति होता है। फल का त्याग करने वाला बहुत पुत्रों वाला दीर्घायु संतान वाला होता है। तेल का त्याग करने वाला रूपवान होता है और घी का त्याग करने वाला महासुखी होकर मुक्ति को प्राप्त होता है। केवल मार्गशीर्ष मास में ही इन चीजों का त्याग करे तो नरक को न देखकर स्वर्ग को प्राप्त होता है, परंतु चातुर्मास में सोने और चांदी का त्याग करने वाला अति बलवान, तेजस्वी, यशस्वी राजा बनता है और घी और दुग्ध का त्याग करने वाला इस लोक के सभी सुखों को भोग कर मरने के बाद गोलोक का वास पाता है। पायस का त्याग करने वाला महेश्वर तथा मालपुए और लड्डू का त्याग करने वाला सुख से स्वर्ग में वास करता है। चातुर्मास में जो गृहस्थ को त्याग कर ब्रह्म के विचार में लीन रहता है वह फिर माता के गर्भ में आकर जन्म नहीं लेता। इस प्रकार नियम धारण करके जो मनुष्य चातुर्मास में व्रत करता है वह ब्रह्म पद को पाता है। चातुर्मास के व्रत को धारण करने वाला नित्य हवन करे, ब्राह्मणों और साधु जनों की सेवा करे तथा श्रद्धा से धर्म के कार्यों में तत्पर रहे, अच्छे लोगों की संगत करे, विष्णु भगवान का पूजन करे, सत्य बोले, हृदय में हमेशा दया को धारण करे, मीठे और प्यारे वचन बोले, बड़ों का आदर करें, अपने चरित्र को शुद्ध रखें, नित्य वेद का पाठ करें, अपने धर्म में तत्पर रहे, क्षमाशील रहे, इंद्रियों को वश में रखें, काम क्रोध लोभ माया से बचे, झूठ चोरी पर निंदा से बचे, प्रत्येक शुभ कर्म भगवान के अर्पण करके करे। जो कोई मनुष्य चातुर्मास में इस प्रकार के नियमों को धारण करता है वह कभी भी पापों में लिप्त नहीं होता, वह जीवन मुक्त हो जाता है। चातुर्मास में ब्रह्मचार्य रहकर चाहे किसी भी वर्ण का हो तत्व ज्ञान को प्राप्त होकर भगवान के वैकुंठ को प्राप्त होता है। आज मैं आपको इस अध्याय में एक पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार एक गांव में साहूकार पति पत्नी थे। साहूकार का नियम था कि वह हर साल चातुर्मास में स्नान और व्रत किया करता था। जब साहूकारनी को रजस्वाला आती थी तो साहूकारनी रोटी बनाने के लिए एक ब्राह्मणी को बुलाती थी, लेकिन उस दिन ब्राह्मणी भोजन बनाने के लिए नहीं आई। जब रोटी बनाने वाली ब्राह्मणी नहीं आई तो साहूकारनी अपनी पड़ोसन के पास गई और पूरी बात बताई। मेरे पति का चातुर्मास का व्रत चल रहा है, भोजन बनाने के लिए ब्राह्मणी नहीं आई है तो मुझे क्या करना चाहिए। तो पड़ोसन ने कहा कि अगर भोजन बनाने वाली ब्राह्मणी नहीं आई है तो तुम सिर नहा लो और अपने पति के लिए भोजन बनाकर दे दो। पड़ोसन के बताए अनुसार ही साहूकारनी ने ऐसा ही किया, लेकिन साहूकार के चातुर्मास का व्रत खंडित हो गया। कुछ समय के बाद उनको एक पुत्र पैदा हुआ। इस तरह समय व्यतीत होने लगा। जब पुत्र बड़ा हुआ और उसका विवाह हो गया तो विवाह होने के पश्चात साहूकार और साहूकारनी दोनों की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद साहूकार तो बैल बना और साहूकारनी कुतिया बनी। वे दोनों अपने बेटे के घर ही पहुंच गए। बेटा बैल से खूब काम करवाता था, दिन भर खेतों में हल जोतता और कुएं में से पानी निकलवाता था।
कुतिया घर की रखवाली करती थी। जब उनको वहाँ रहते हुए 1 साल हो गया तो साहूकार और साहूकारनी दोनों का श्राद्ध आया। श्राद्ध के दिन खूब तरह तरह के पकवान बनाए गए, खीर बनाई गई, पूड़ी मालपुए बनाए गए। उसी समय एक चील उड़ती हुई आई और अपने मुंह में मरा हुआ सर्प लेकर आई। वह सर्प उसके मुंह से छूट गया और सीधा खीर में जाकर गिर गया। यह बात वहां बैठी हुई कुतिया देख रही थी। वह कुतिया सोचने लगी कि अगर कोई इस खीर को खाएगा तो वह मर जाएगा, अतः अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी कुतिया वहां उठी और खीर में मुंह डाल दी। जब लड़के की बहू ने देखा कि कुतिया ने खीर में मुंह डाल दिया है तो उसने एक डंडा उठाया और कुतिया को इतना मारा कि उसके पांव की हड्डी टूट गई। जब रात हुई तो कुतिया और बैल आपस में बातें कर रहे थे। कुतिया ने बैल से कहा कि आज तो हमारा श्राद्ध था, तुम्हें तो खूब भोजन मिला होगा। तब बैल ने कहा कि मुझे तो आज कुछ भी खाने को नहीं मिला, दिन भर मैं खेत पर काम करता रहा। कुतिया ने कहा कि आज पंडितों के लिए श्राद्ध में खीर बनाई थी, लेकिन खीर में चील ने सर्प डाल दिया था। तब मैंने सोचा कि अगर इस खीर को ब्राह्मण खाएगा या मेरे बेटा बहू खाएंगे तो वे मर जाएंगे, तो मैंने खीर में मुंह डाल दिया, जिसे बहू ने देख लिया और बहू ने मुझे इतना मारा कि मेरे पाँव की हड्डी टूट गई। मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। उस समय उनके बेटा बहू वहीं बैठे हुए थे। बेटा बहू ने कुतिया और बैल की सारी बातें सुन ली। उन्होंने जाकर यह बात ज्योतिषी को बताई कि मेरे माता पिता किस योनि में गए। तब ज्योतिषी ने कहा कि तुम्हारे यहाँ जो बैल है वही तुम्हारे पिता हैं और जो कुतिया है वह तुम्हारी माँ है। तब बेटा बहू ने कहा कि इनका उद्धार कैसे होगा। तब पंडित ने बेटा बहू से कहा कि तुम दोनों चातुर्मास का व्रत करो। व्रत करने के बाद उस व्रत का फल तुम अपने माता पिता को दे दो, जिससे वे इस योनि से छूट जाएंगे। तब बेटा बहू ने पूछा कि हमारे माता पिता को इस योनि में क्यों आना पड़ा, उन्होंने ऐसा क्या पाप दोष किया था। तब उस पंडित ने कहा, पूर्व जन्म में तुम्हारे पिता का चातुर्मास का व्रत था, लेकिन एक बार तुम्हारी माँ को रजस्वाला आ गई तो वह रजस्वाला में भोजन बनाकर तुम्हारे पिता को खिला दिया। इसी पाप दोष के कारण वे इस योनि में आए हैं। तब साहूकार के बेटा बहू ने चातुर्मास आने पर चातुर्मास का व्रत किया और चातुर्मास के व्रत का फल अपने माता पिता को सौंप दिया, जिससे उनको उसी क्षण मोक्ष की प्राप्ति हो गई। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज मैंने आपको चातुर्मास महात्म्य का 4था अध्याय सुनाया। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।